रुचिता, तुम मंदिर जा रही हो ना, तो इस हार को पहन कर जाना। ये तो मेरा हार नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुमने मेरा दिया हुआ हार नहीं पहना? दरअसल क्योंकि रुचिता ने मेरा दिया हुआ हार पहना है। आपका दिया हुआ हार? माँ, मैं आपका दिया हार पहनने ही वाली थी कि तभी दादी जी आ गई थी। रुचिता, आज तुम ये हार पहनो, मैंने तुम्हारे और रितु के लिए लिया है। पर दादी जी, माँ ने हमें ये हार दिया और कहा है कि शाम में पहनने के लिए। मैं पूनम को बोल दूंगी, आज तुम ये हार पहनो। नहीं, बहुत प्यारा हार है मुझे। चलो। अरे आंचल रुक। सत्यानाश हो तेरा। अरे रुक ना। ओहो, आंचल कर रही है तुम। इसे क्या हुआ? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी। कितना अच्छा है ना ये हार, मैं एकदम रानी जैसी लग रही हूँ ना। पहन के तो देखो। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन किसी के सामने मत पहनकर जाना, वरना चोर कहलाओगी। क्या हुआ? इससे तो खुजली हो रही है और सर कैसे घूम रहा है। अच्छा, भारी भारी लग रहा है। नहीं नहीं, क्या हुआ? ये तो नकली है। इसको वापस रख के आओ। निहार जी, इसने कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, वो माँ बनने के लक्षण है। अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे लक्षण तो ना देखे और ना सुने। दादी जी, मुझे तो लग रहा है आंचल ना नशे में है। कहीं लालच में आकर के इसने तो वो हार में ही पहन लिया। आंचल बेटा, नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। उतरो नीचे। शाबाश। माँ जी अब कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी, कितनी चालू है माँ जी। कहीं ये मेरी पोल न खोल दे। आंचल बेटा, क्या बोले जा रही हो? देखो, तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाएगा, है ना? थोड़ा सोच समझ के काम किया करते। आराम से बैठ जाओ। बच्चा? किसका बच्चा? आंचल, हमारा बच्चा, मेरा और निहार जी का बच्चा तुम्हारे कोख में है। बच्चा? ओह, ये बच्चा। मैं तो इस बच्चे के बारे में सच बताना भूल ही गई दीदी आपको। कहीं बता न दे कि रत्ना को हमने भगा दिया। ये बता ना दे कि इसकी कोख में बच्चा है ही नहीं। इस किराए के बच्चे का सच सुनो तो मेरे इस बच्चे का सच है कि आंचल, हे भगवान, ये इससे अचानक क्या हुआ? आंटी ठीक तो है ना? और ये कौन सी सच की बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, दवाइयों का नशा हो गया है। पता नहीं कौन सी अंग्रेजी दवाइयाँ दे दी हैं आप लोगों ने, इसीलिए बड़बड़ा रही थी। हाँ हाँ, तो
अभी इसे आराम करने देते हैं, डॉक्टर को फिर दिखा देंगे और डॉक्टर से पूछ लेंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं, है ना? अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, बस माँ की नब्ज पकड़ के बता सकती हूँ कि बच्चे की धड़कन कैसी है। हाँ। बिल्कुल ठीक है ये, और बच्चा भी एकदम तंदुरुस्त है, बस थोड़ा आराम की जरूरत है इसे। थैंक गॉड निहार जी, आपने मेरी सारी मेहनत बेकार होने से बचा ली। यही तो काम है मेरा, तुम्हारी मेहनत को खराब नहीं होने देना। किसी बच्चे की बॉल आ गई होगी। कैसी लगी रंगोली? बहुत अच्छी है। ये आपके हाथ में क्या है? हाँ, मेरी प्यारी सी बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। पर है क्या? इसमें क्या है? खुद ही देख लो। वाव, ये अरे तुम्हारे हाथ पे कलर लगा हुआ है। रुको, बहुत सुंदर है। लो, हो गई गड़बड़। क्या? तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये रंग भी फीका लग रहा है। साड़ी तो फीकी पड़नी थी, अपना रंग है ना रूप। अब कुछ भी पहनो तुम, सब कुछ तुम पर फीका ही लगेगा। रुचिता, तुम्हारे गाल पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, वो कलर लग गया होगा। कहाँ? यहाँ? नहीं, थोड़ा सा वहां का। किधर? क्या कर रहे हैं आप? कोई देख ले। देखने दो। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ये साड़ी पहनूंगी। और हुकुम सा के साथ वो क्या, हाँ, वो टॉइनिंग भी मैं ही करूंगी। कौन है बे? ये रसगुल्ले तुम्हारे चिट करने के लिए नहीं है, आंचल के लिए। सॉरी, पता है, मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना, मैं चक्कर देख रही थी कि कल जैसे नशे की दवाई तो नहीं मिली है। मतलब तुम ये चक्कर? माँ जी, मैंने उन्हें चखने के लिए बोला था, मुझे कल जैसी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। अपने लालच पर जरा सा काबू रखो। कल का नशा किसी दवा की वजह से था या उस हार की वजह से, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आंचल। इसलिए मुझे तो मत समझाओ। तो क्या जरूरत थी वो हार पहनने की? मैंने उस हार में नशीली जड़ी बूटियों का रस डाला था ताकि निहार के साथ तुम अंदर जा सको। एक बात अच्छी तरह से समझ लो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जो कुछ भी करूंगी वो तुम्हारी और अपने घर में आने वाले पोते पोती की भलाई के लिए ही करूंगी। जी।
ये औरत पर ना बिल्कुल भरोसा मत करना। जिस दिन इसे पता चलेगा ना कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है, हम दोनों को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देगी। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अब आप मुझे एक काम में मदद कीजिए। कैसा काम? रुचिता बेटा। जी दाई माँ। बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि होने वाली माँ पहले दियों को छूती है और फिर हम दिए जलाते हैं। मैं आंचल के पास गई थी छुआने, लेकिन उसने कहा कि असली माँ तो तुम हो, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। लो, हाथ लगा लो। दाई माँ, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी साड़ी खराब हो गई। देखो, दाग लग गए हैं। अब तुम कैसे पहनोगी? कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, इसको मशीन में साफ करके ना सुखा देती हूँ, सूख जाएगा ये तब तक, फिर दाग भी चला जाएगा। ठीक है सोनिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। अब क्या करें? तू फिक्र मत कर, एक और उपाय है मेरे पास। जाके ये पर्दे धो देती हूँ, इतने गंदे हो चुके हैं। हाँ, वो मशीन देखने आई थी। ये ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, तो मेरा सर भी चकरा रहा है गोल गोल। अरे इसमें तो ऑलरेडी कपड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में डाल दूंगी। अभी पहले जाके मैं किचन का काम कर लेती हूँ। दाई माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब वो ऋतु जी ने कहा था कि पर्दे धोने हैं, बस वही रखने आई थी, बस जा ही रही थी। कपड़े हो गए होंगे, निकाल लेती हूँ। ये कैसे हो गया? मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पीली साड़ी लेकर के आई हूँ। निहार भी आज शाम को पीले रंग का कुर्ता ही पहनेगा। दोनों एक ही रंग में कितने सुंदर लगोगे ना। लेकिन माँ जी, वो साड़ी है कहाँ? साड़ी रुचिता, ये आंचल की साड़ी, आज शाम पूजा में वो यही पहनेगी। इसे तुम अच्छी तरह से धो करके आंचल को दे देना ना, इसमें थोड़ा सा हल्दी गिर गया है। जी। माँ, मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने ये साड़ी मशीन में डाला था साफ करने के लिए, और मशीन खराब था तो ये साड़ी फट गई। इस रुचिता की साड़ी के चक्कर में मेरी साड़ी खराब हो गया। ऐसे कैसे मशीन में दिक्कत आ गई रुचिता? ये साड़ी तो मैंने खास आंचल के लिए ली थी। तुम्हें देखना चाहिए था ना रुचिता, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? सॉरी माँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। बेटा, वो तुम्हारी साड़ी पे भी तो तेल गिर गया था ना, वो भी धोई होगी तुमने, तो वो भी खराब हो गई होगी, है ना? नहीं, मैं वो धोने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत काम किया था, तो मैंने उसको हाथ से ही साफ कर दिया। मतलब वो साड़ी मेरी थी? सच सच बताओ रुचिता,
तुमने जानबूझकर आंचल की साड़ी खराब की है ना? वरना अभी थोड़ी देर पहले 2 बेडशीट्स भी तो मशीन में धुली थी, वो तो खराब नहीं हुई। फिर आंचल की साड़ी कैसे खराब हो गई? मैं क्या बताऊं माँ, मैंने तो खुद मशीन को जेंटल वॉश पर चलाया था। माँ जी अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो शाम की पूजा में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। मैं कितनी खुश हो गई थी कि माँ जी आपने मेरे लिए पीली रंग की साड़ी ली है। मुझे पीली रंग कितना पसंद है। अब मैं क्या करूं माँ जी? बेटा मत रो, देखो ना इस हालत में भी कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है इसे। अरे रोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। आंचल को कोई तकलीफ नहीं होगी। रुचिता, तुमने आंचल की साड़ी खराब की है ना, तो तुम अपनी नई साड़ी आंचल को दोगी, वो यही साड़ी पहनेगी। माँ मैं वो साड़ी आंचल को दे दी, लेकिन वो साड़ी निहार जी ने मुझे दी है। मैं आंचल को दूसरी पीली साड़ी दे दूंगी माँ, लेकिन वो नहीं दे सकती। लो सुन लो, अब होने वाली माँ इसकी उतरी साड़ी पहनेगी। अरे दिवाली पे तो नौकरानियां भी उतरन नहीं पहनती, और तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ को अब तुम्हारी उतरी साड़ी दोगी? आंचल पुरानी साड़ी क्यों पहनेगी? वो वही साड़ी पहनेगी जो तुम्हारे पास है। आज शाम को पंडित जी आ रहे हैं और हम उन्हें बहुत मानते हैं, और जो भी साड़ी और गहने हम पहनते हैं उन पर वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसाते हैं, और आंचल तुम्हारी साड़ी पहनकर ही वो आशीर्वाद लेगी। भाभी, ये कर्टन आपने मशीन में साफ किया है क्या? तो फिर साड़ी ही खराब कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे ताई माँ का हाथ है? मुझे पता करना ही पड़ेगा। अरे इसे क्या हो गया? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? क्या बात है रुचिता, मेरी जिंदगी की तरह तुमने इस घर को भी रोशन कर दिया। क्या बात है रुचिता, कोई बात है क्या? निहार जी को अगर मैंने बता दिया कि उनकी दी हुई साड़ी माँ ने कहा है आंचल को देने के लिए, तो निहार जी माँ से गुस्सा हो जाएंगे, और इसे दिवाली वाले दिन नाराजगी अच्छी नहीं लगती। नहीं कुछ नहीं। आज रात को तुम्हें इस साड़ी में देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ रुचिता। बस फटाफट वो पूजा शुरू हो जाए और मैं तुम्हें देख पाऊँ। निहार देखना बेटा, ये लाइट लग नहीं रही है। आया पापा, मैं अभी आता हूँ। निहार जी कितनी उम्मीद लगाकर बैठे। खैर आंचल की साड़ी खराब हुई कैसे, जबकि मैंने तो पूरा ध्यान रखा था। भाभी, ये कर्टन आपने मशीन में साफ किया है क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ये पहले फैला देती हूँ वरना माँ बहुत डांटेंगी। तो फिर साड़ी ही खराब कैसे हुई? वो ऋतु जी ने कहा था कि पर्दे धोने हैं, बस वही रखने आई थी, बस जा ही रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबके पीछे ताई माँ का हाथ हो? मुझे पता करना ही पड़ेगा। ये दाई माँ की पोटली में क्या था? आज दिवाली वाले दिन गणेश जी की मूषक की वजह से मेरे सामने आधा सच आ पाया, लेकिन इसकी कड़ियां जोड़ के मुझे पूरा सच जानना ही होगा। ये दाई माँ की पोटली में क्या था?
इसको तो छूते ही जलन हो रही। हो ना हो साड़ी खराब करने के पीछे दाई माँ का यहाँ, पर वो आंचल की साड़ी खराब क्यों करेंगी? या फिर उन्हें मेरी साड़ी खराब करनी थी, पर वो ऐसा करेंगे क्यों? आज दिवाली वाले दिन गणेश जी की मूषक की वजह से मेरे सामने आधा सच आ पाया, लेकिन इसकी कड़ियां जोड़ के मुझे पूरा सच जानना ही होगा। भगवान की स्थापना हो चुकी है। आज संध्या की पूजा में आप लोग जो भी वस्त्र धारण करना चाहते हैं कृपया लाके लक्ष्मी माँ के और गणपति महाराज के चरणों में रख दें। जी माता जी। रुचिता, आंचल की साड़ी तो हे लक्ष्मी माँ, निहार जी की दी हुई साड़ी मुझे आंचल को देनी थी। प्लीज़ आज दिवाली वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि निहार जी मुझसे गुस्सा ना हो। बेटा, ये तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। ये लो बेटा, ये माता का प्रसाद। आज संध्या पूजा में इसे ही पहनना। कैसे कर लेती हो तुम ऐसा आंचल? आप ऐसे क्यों बोल रही है रुचिता? चुप! अब तुम्हारा मुझे एक एक खेल, एक एक नाटक समझ आ रहा है आंचल। तुम्हारा सच जब निहार जी को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे खुद पर। मैं अभी के अभी जाकर निहार जी को सब बताने वाली हूँ। कैसे कर लेती हो तुम ऐसा आंचल? आप ऐसे क्यों बोल रही है रुचिता? चुप! अब तुम्हारा मुझे एक एक खेल, एक एक नाटक समझ आ रहा है आंचल। तुम्हारा सच जब निहार जी को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे खुद पर। मैं अभी के अभी जाकर निहार जी को सब बताने वाली हूँ।